हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 12 का एमसीक्यूज़। कुछ कुछ ही एमसीक्यूज़ है आप लोग के लिए आज मैं लेके आई हूँ। आगे दूसरे वीडियो में मैं और भी लेके आऊँगी। ये देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहला है कि पहला क्वेश्चन है कि राजीव एक्सप्लेन्स द पॉलिसीज of superior to the employees and ensure a touch of cooperation among all the department at which level of management was he working। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का है, जो चैप्टर 1 है क्लास 12 का। बस ये इसमें जो भी क्वेश्चन मैं डील करूँगी अभी इस वीडियो में, वो सारे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 के लिए है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है कि राजीव जो है वो एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ सुपीरियर टू द एम्प्लॉयज़। मतलब सुपीरियर्स का जो भी पॉलिसीज है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, अ टच ऑफ कॉपरेशन एमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स है। और ये जो क्या कर रहा है, सुपीरियर यानी कि सुपीरियर मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का बनाया हुआ पॉलिसी को क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को समझा रहा है, बता रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज ही वर्किंग। तो वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो काम कर रहा है। तो वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जितने भी पॉलिसीज क्रिएटर होते हैं, जैसे कि सीईओ, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और उसके बाद कौन सा आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में कौन से आते हैं कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जितने भी होते हैं वो सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, फिनेंस डिपार्टमेंट, फिनेंस हो गया, फिर और कौन सा हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, अकाउंट हो गया। ये सारे डिपार्टमेंट ऑफ जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये सारे, उन सब के मैनेजर्स को हम लोग कहाँ पे लेके आते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। और उसके नीचे कौन सा आता है, सुपरवाइजर्स, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो राजीव है वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो काम क्या कर रहा है, काम उसका वही है कि वो जितने भी सुपीरियर्स हैं उसके, जो उससे ऊपर में काम कर रहे हैं, वो पॉलिसी बनाए हैं, उस पॉलिसी को वो अपने एम्प्लॉयज़ को समझा रहा है। तो ऑब्वियसली वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है, तभी तो वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज अ फंक्शन ऑफ। अभी मैंने बताया कि जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कौन सेट करता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम किसको रहता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑक्यूपेशन विच इज backed by specialized knowledge and the training and to which entry is regulated by a respective body। ये ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट, ए प्रोफेशन, बी आर्ट, सी साइंस और डी ऑल ऑफ देम। आर्ट में, साइंस में नहीं, ये एक प्रोफेशन हो गया, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज इस चीज़ कि उसके पास है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोफेशन। आगे क्या है, चौथा नंबर है कि अ मैनेजर ऑब्टेन्स द रिक्वायर्ड कैपिटल एट 12% इंटरेस्ट वाइल द प्रिविलेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट इज 10%। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब सच अ मैनेजर, उस मैनेजर को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हिंदी में हम लोग जानते हैं इसको, अ मैनेजर ऑब्टेन्स द रिक्वायर्ड कैपिटल एट 12%। एक मैनेजर को ज़रूरत है कितना, 12% कैपिटल की ज़रूरत है, 12% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मार्केट से 10% में वो लेके आता है। तो वो उस मैनेजर को क्या कहेंगे, इफिशिएंट कहेंगे, इफेक्टिव कहेंगे, या फिर इफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों कहेंगे, या डी नॉन ऑफ द एबव। लेकिन इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि इफिशिएंट किसको कहते हैं और इफेक्टिव किसको कहते हैं। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है कि इसमें हमारा जो हमारा टास्क है, जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, उसको हमने अचीव
समय पे कर लिया, एक टाइम फ्रेम है हमारा, उस टाइम फ्रेम में हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, उसको इफेक्टिव कहेंगे, ठीक है। लेकिन इफिशिएंट किसको कहेंगे? इफिशिएंट उसको कहेंगे जिसमें जो भी हमारा एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हमने मिनिमम कॉस्ट पे प्राप्त किया, उसको हमने मिनिमम कॉस्ट पे अचीव किया। तो हमारा कॉस्टिंग क्या हुआ? कम से कम में, कम से कम लागत में हमने अपने एम को अचीव किया, उसको इफिशिएंट कहेंगे। और इफेक्टिव का मतलब होता है कि उसको सिर्फ अपने टाइम फ्रेम से मतलब है, टाइम फ्रेम में उसका काम हो गया बस। अब कितना हमारा कॉस्टिंग हुआ, उसको कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं है इफेक्टिव में, इफेक्टिवनेस भी कहेंगे इसको, और इफिशिएंट में नहीं, कॉस्टिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। और हमारा मिनिमम कॉस्ट पे हम मैक्सिमम आउटपुट देने का कोशिश कर देंगे, इसको हम लोग इफिशिएंट कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इफिशिएंट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ऑफ द राधा रिटेल स्टोर इज टू इंक्रीज सेल्स एंड द गोल ऑफ द Spastic Society of India is to impart education to children with special needs. गोल क्या है राधा रिटेल स्टोर का? इंक्रीज सेल को इंक्रीज करना, और स्पैस्टिक सोसाइटी का क्या है? एजुकेशन देना, नीडी जो चिल्ड्रन है जिनको ज़रूरत है उनको एजुकेशन देना। तो मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है? ये डिफरेंट इंडिविजुअल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ता है, सबको यूनाइट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अपने गोल को प्राप्त कर सके। तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का? मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है दूसरे वीडियो में। देखिए, पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मतलब कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? कि मैनेजमेंट हर जगह है, ठीक है, हर टाइम हम लोग मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तीसरा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि हर एक क्षेत्र में हम लोग मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं और मैनेजमेंट पे हम लोग कार्य करते हैं। और चौथा है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ पे गोल है राधा रिटेल स्टोर का कि वो अपने सेल को इंक्रीज करे, स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का कि वो जितने भी नीडी चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, ये उनका गोल है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे क्वेश्चंस हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।